नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरवी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के उद्योग पढ़ रहे थे। ठीक है, राजस्थान के उद्योग में अपन ने लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर है। अपन ने राजस्थान के उद्योग में देख लिए। सबसे पहले देखा था अपन ने जो औद्योगिक वर्गीकरण नीतियां देखी थी। नीतियों के बाद में इनका वर्गीकरण के बाद अगर अपन बात करें तो अपन ने औद्योगिक वर्गीकरण के बाद में अपन ने देखा था एडकोर इंडस्ट्रीज। उसके बाद अपन ने देखा था राजस्थान का निर्यात। राजस्थान में उसके बाद अपन ने देखे थे केंद्र सरकार के उपक्रम। राजस्थान में जो केंद्र सरकार के उपक्रम है वो। फिर सबसे पहले देखा था अपन ने चीनी उद्योग। उसके बाद फिर अपन ने देखा था सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के बाद में बात करते हैं अपन, तो अपन ने देखा था सूती वस्त्र उद्योग के साथ वहां पे स्थित डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग के बाद अगर अपन बात करते हो, अपन ने देखा था ऊन उद्योग। ठीक है, उसके बाद फिर अपन ने देखे हैं सीमेंट या कारखाना। सीमेंट कारखाना ना, सीमेंट उद्योग। फिर अपन ने देखा है कांच उद्योग। उसके बाद अपन ने देखा था सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग, नमक उद्योग। नमक उद्योग के बाद अपन ने देखा बायोडीजल उद्योग। फिर अपन ने देखा जैतून ऑयल या ओलिव ऑयल उद्योग। जैतून तेल या ओलिव ऑयल उद्योग। उसके बाद फिर अपन ने देखा नमक उद्योग, कांच उद्योग और फिर ग्रेनाइट उद्योग। इन सब पर अपन ने अब से पहले चर्चा कर लिए। आज की क्लास में जो अपन देखने जा रहे हैं वो है उर्वरक उद्योग मुख्यतः और इंजीनियर उद्योग। उसके बाद में अपन देखेंगे इमारती लकड़ी से होने वाले जो उत्पाद है वो इमारती लकड़ी आधारित उद्योग। उसके बाद में अपन देखेंगे DMIC। ठीक है, फिर उद्योगों के विकास के लिए जो राजस्थान सरकार द्वारा इनके संचालन हेतु विभिन्न संस्थाएं बनाई गई है, औद्योगिक पार्क बनाए गए हैं, वो अपन अगली क्लास में चर्चा कर लेंगे और उद्योग वाला जो टॉपिक है अपना समाप्त हो जाएगा। तो जैसे कि अपन ने देखा कि ये सारे जो टॉपिक है ये अपन ने देख चुके हैं और इन चीजों को अगर उसके हिसाब से देखें, रिवाइज के हिसाब से, तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट के अंदर अपन स्पीडली रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन वो तब पॉसिबल है जब अपन डेली रिवाइज करें उस चीज को। किसी भी चीज को अगर अपन 10 पेज में लिख रहे हैं तो उसको कम से कम समराइज करके 10 पेज को एक पेज में समराइज कर लो। और इस एक पेज में क्या लिखना है? ओनली कीवर्ड। ठीक है, तब ही रिवीजन पॉसिबल है। जैसे अपन कल की क्लास का भी रिवीजन करेंगे और वो रिवीजन अभी थोड़ी सी देर में हो जाएगा। मुश्किल से 5 मिनट, जो कल की क्लास 30 मिनट में हुई थी, 30 मिनट का रिवीजन अपन 5 मिनट में कर लेंगे और उसके बाद अपन आज के जो क्लास है उसमें आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के उद्योग में कल की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट उद्योग देखा था अपन ने सीमेंट उद्योग। उससे पहले अपन देखे थे वहां पे बायोडीजल उद्योग एक तो,
एक अपन ने देखा था बायोडीजल की। अगर बात करते हैं अपन, तो बायोडीजल उद्योग जो है राजस्थान में, इसका जो पहली रिफाइनरी वो स्थापित की गई थी, वो की गई थी कल्लड़वास। कहां पे? कल्लड़वास। और ये कहां पे है? उदयपुर में। उसके बाद इसका जो प्लांट लगाया गया था वो लगाया गया था झामरकोटड़ा में, और ये भी कहां पे है? उदयपुर में। उसके बाद इसमें अपन ने कच्चा माल देखा था रतनजोत या जेट्रोपा। इसके अलावा दूसरा जो पौधा है वो है करंज का। इसको किसमें यूज में लेते हैं? कच्चे माल के रूप में। उसके बाद बायोडीजल के बाद अपन ने देखा था जैतून ऑयल। क्या देखा था? जैतून तेल या ओलिव ऑयल। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ओलिव ऑयल उद्योग। इसकी अगर अपन बात करते हैं तो इसमें कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग, पौधे का प्रयोग होता है? जैतून का। ठीक है। और प्रथम जो रिफाइनरी लगाई गई थी ये कहां पे लगाई गई थी इसकी? अपने लूणकरणसर में। और लूणकरणसर कहां पड़ता है? बीकानेर में। और इसका जो प्लांट लगाया गया था वो लगाया गया था बस्सी, जयपुर में। बस्सी कहां पे है? जयपुर ग्रामीण में। इस प्रकार अपन ने कल की क्लास में ये दोनों उद्योग देखे थे। उसके बाद अगर देखते हैं तो वनस्पति घी वाला देखा था अपन ने। वनस्पति घी, वनस्पति घी की जो पहला कारखाना लगाया गया था वो कहां लगाया गया था? भीलवाड़ा में। कहां लगाया गया था? भीलवाड़ा में। कब लगाया गया था? 1964 में। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो सर्वाधिक कहां पे है? जयपुर में। उसके अलावा दो ब्रांड और देखा था, एक तो केसरी। केसरी कहां पे है? निवाई टोंक में। और दूसरा देखा था अपन ने मेहताजी। मेहताजी सप्लायर्स कहां पे है? अपने चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद में फिर अपन देखे थे सरसों तेल। सरसों तेल की अगर अपन बात करते हैं तो सरसों तेल के सर्वाधिक कारखाने कहां पे थे? जयपुर में। जयपुर में किस किस नाम से थे? तो अपन जो खाते हैं, एक तो चंबल, चंबल के बाद वीर बालक और नेताजी। ये तीनों कहां पे थे? जयपुर में। इसके अलावा एक जो बच गया था, मैंने बताया था इंजन मार्को। इंजन मार्को कहां का ब्रांड है? भरतपुर का। ठीक है। आई होप आप भी चीजों को ऐसे ही लिख लिख के शॉर्ट में समराइज करके याद करते होंगे। और ऐसे जो चीजें अगर अपन जैसे कल किसी चीज को विस्तार से पढ़ लिया और ऐसे समराइज करके अगर चीजों को याद करते हैं तो चीजें लंबे समय तक अपने को याद रहती है। अब उसके बाद अगर अपन देखते हैं वनस्पति, तो फिर अपन ने देखा था सीमेंट। क्या देखा था? सीमेंट उद्योग। राजस्थान में सबसे पहले कहां पे की गई थी? लाखेरी। लाखेरी कहां पड़ता है? बूंदी में। कब की गई थी? 1915 में। लेकिन उत्पादन का प्रारंभ हुआ 1917 में। किस कंपनी द्वारा? तो क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा। किस कंपनी के नाम से? तो एसीसी के नाम से। वर्तमान इसका कौन कर रहा है? तो अडानी समूह द्वारा। ठीक है। फिर अपन ने देखा था कि राजस्थान की, ये तो भारत की कहां पे स्थापित की गई थी? भारत की गई थी मद्रास में। किस नाम? कब की गई थी? 1904 में। इसकी दो किस्मों की बात की थी, एक थी पोर्टलैंड एंड पोजलाना। एक तो थी पोर्टलैंड और दूसरी थी पोजलाना। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो अपन ने सफेद सीमेंट के कारखाने देखे थे। एक पहला जो देखा था गोटन में, कौन सा था? J&K व्हाइट सीमेंट। J&K व्हाइट सीमेंट कहां पे था? गोटन नागौर में। स्थापना कब हुई थी? 1984 में। फिर अपन ने देखा था J&K का ही खारिया खंगार में। ये कहां पे है? तो जोधपुर ग्रामीण में। ये भी कोई यहाँ पे कौन सा था? J&K का ही था। फिर अपन ने देखा था बिरला व्हाइट सीमेंट। कौन सा? बिरला व्हाइट सीमेंट। और ये कहां पे है? तो मांगरोल। और मांगरोल कहां पे है? चित्तौड़ में। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो अपन ने सीमेंट के प्रमुख कारखाने देखे थे। सीमेंट के प्रमुख कारखाने जैसे अपन ने देखा था चेतक, अल्ट्राटेक एंड लाफार्ज। ये सब कहां पे है? चित्तौड़ में। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो चित्तौड़ से अपन आए थे श्री सीमेंट पे। श्री सीमेंट का काम कहां पे है?
तो ब्यावर में। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो श्री राम सीमेंट, श्री और श्री राम दोनों अलग अलग थे। श्री राम सीमेंट कहाँ पे थी? कोटा में। फिर अपन ने देखी थी मंगलम, मंगलम भी कहाँ पे है? कोटा में। फिर बांगड़, बांगड़ कहाँ पे है? तो पाली में। फिर अपन ने देखी थी बिनानी, बिनानी कहाँ पे है? तो पिंडवाड़ा सिरोही में। उसके बाद अपन ने देखी थी जयपुर सीमेंट फैक्ट्री, जयपुर सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। इस प्रकार अपन ने सीमेंट के जो प्रमुख कारखाने थे उन पर विस्तार से चर्चा की। आई होप आप भी चीजों को ऐसे ही याद करते होंगे और ऐसे ही रिवाइज करते होंगे। उसके बाद अपन ने देखी थी कांच उद्योग। क्या देखा था? कांच उद्योग। कांच उद्योग की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी सर्वाधिक पॉसिबिलिटी कहां पे थी? उत्पादन और ये जो फैक्ट्रियां थी कहां पे थी? धौलपुर में। धौलपुर में पहली तो थी धौलपुर के नाम से धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, ठीक है। और एक थी गंगानगर शुगर मिल की जो ब्रांच थी वो द हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री। ये भी कहां पे थी? धौलपुर में। फिर अपन ने देखी थी सेमकोर, ये कहां पे थी? कोटा में। क्या बनाती थी? तो टीवी ट्यूब का क्या करती थी? ये न्यू निर्माण। उसके बाद फिर अपन ने देखी थी सेंट गोबेन, ये कहां पे देखी थी अपन ने? भिवाड़ी में। भिवाड़ी वर्तमान में किस जिले में पड़ता है? खैरतल तिजारा में। किस जिले में पड़ता है? खैरतल तिजारा में। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो फिर अपन ने देखी थी इमर्ज, इमर्ज कहां पे देखी थी अपन ने? बहरोड में। कहां पे? बहरोड में। और ये कौन से में? कोटपुतली बहरोड में पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार अपन ने कांच उद्योग। फिर अपन ने बात की थी जालोर में ग्रेनाइट उद्योग की, इसकी सर्वाधिक पॉसिबिलिटी तो जालोर, सिरोही और बाड़मेर। इनके अलावा जालोर से नया जिला सांचौर और बाड़मेर से नया जिला बालोतरा, ठीक है। जालोर को क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट सिटी। उसके बाद अपन ने संगमरमर की बात की थी। अगर संगमरमर की अपन बात करते हैं तो संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहां पे है? किशनगढ़ में। और सर्वाधिक इसकी जो अपन खनिज पढ़े थे, जैसे अलग अलग प्रकार के जो पत्थर पाया जाता है, इमारती पत्थर पाया जाता है, उसकी अपन बात कर चुके हैं। जैसे काला पत्थर बेसलाना, सफेद मकराना, पीला पीथला जैसलमेर, हरा उदयपुर, गुलाबी उदयपुर, सतरंगा पादरला पाली। इस प्रकार अपन ने पहले इन सब की बात कर ली है। आई होप आप भी चीजों को ऐसे याद कर रहे होंगे और ऐसे ही खुद को अपडेट करते जा रहे होंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम बिना मेहनत के आप पास नहीं कर सकते, क्लियर नहीं कर सकते। जब तक तुम्हें लगता है कि मेहनत नहीं करोगे, तुम चाहते हो कि सफलता को तुम्हारी गुलाम बने, तो उसके लिए मेहनत को, तुम्हें खुद को मेहनत का गुलाम बनाना होगा। सफलता तुम्हारी गुलाम तब ही बनेगी जब तुम खुद को मेहनत का गुलाम बना लोगे। चलो इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में, और मेहनत करना स्टार्ट कर दो दोस्तों, टाइम निकल रहा है। अभी जो ये वैकेंसियों का झमेला लगा हुआ है, अगर ये झमेला निकल गया तो समझ जाना 3 साल पीछे हो गए हो। कितने साल? 3 साल पीछे हो गए हो। ठीक है, इस पे अपन क्लास के एंड में बात करेंगे। देखो अपन देख रहे हैं आज टायर उद्योग। जो पहला उद्योग पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? टायर उद्योग। ठीक है, टायर उद्योग की अगर बात करते हैं अपन तो पहला जो कारखाना लगाया गया था J&K टायर उद्योग कहां पे था? तो ये था काकरोली राजसमंद में। जो पहला लगाया गया था वो कौन सा है? J&K। और ये कहां पे है? काकरोली। काकरोली कहां पड़ता है? राजसमंद में। कहां पड़ता है? राजसमंद में। दूसरा जो वो है श्री राम टायर। और ये कहां पे है? ये है कोटा में। कहां पे है?
कोटा में। फिर दूसरा जो अपन देखते हैं वनोपज के आधारित पे, किस पे? वनोपज आधारित उद्योग। इनकी अगर अपन बात करते हैं वनोपज की, तो जो पहला जो उद्योग आता है उसमें आते हैं इमारती लकड़ी वाला। कौन सा? इमारती लकड़ी, जिसको अपन फर्नीचर का काम भी बोलते हैं, फर्नीचर वर्क। ठीक है। दूसरा जो अपन पढ़ते हैं गोंद के लिए, गोंद आधारित या गोंद उत्पादक, और इसके लिए राजस्थान का एक स्थान प्रसिद्ध है और ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है, वो है चौहट्टन। कौन सा स्थान है? चौहट्टन। और चौहट्टन कहां पड़ता है? बाड़मेर में। ठीक है। तीसरा जो प्रमुख उद्योग है वो है रेशम उद्योग। क्या है? रेशम उद्योग। और रेशम उद्योग को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। देखो, रेशम के विकास के हेतु राजस्थान सरकार द्वारा टसर विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कौन सा कार्यक्रम? टसर विकास कार्यक्रम। राजस्थान के 3 जिलों में, बांसवाड़ा, उदयपुर एंड कोटा। बांसवाड़ा, उदयपुर एंड कोटा। रेशम उद्योग का सर्वाधिक विकास भी कहां पे हुआ है? उदयपुर में। ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। टायर उद्योग की बात करते हैं तो जैन के टायर उद्योग कहां पे? काकोली, राजसमंद में। श्री राम टायर का कारखाना कोटा में। वनोपज आधारित उद्योग की बात करते हैं, देखो यहाँ पे गुण संधि है, इसकी बात करते हैं तो वन प्लस उपज। जल्दी आपके लिए हिंदी की क्लास भी स्टार्ट करेंगे और आपको देखो हिंदी की जो ग्रामर है ऐसे पढ़ाएंगे, कहानियों में आपको ग्रामर के रूल्स रटने की जरूरत ही नहीं रहेगी। उसके बाद जो वनोपज आधारित उद्योग, उसमें इमारती लकड़ी या फर्नीचर वर्क। दूसरा जो गोंद उत्पादन, सर्वाधिक कहां पे? चौहट्टन, बाड़मेर में। कहां पे होता है सर्वाधिक? चौहट्टन, बाड़मेर में। ठीक है। उसके बाद रेशम उद्योग को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। टसर विकास कार्यक्रम बांसवाड़ा, उदयपुर एंड कोटा, सर्वाधिक उदयपुर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, अब जो अपन देखने जा रहे हैं वो है उर्वरक उद्योग। कौन सा उद्योग? ठीक है। अगर उर्वरक उद्योग की अपन बात करते हैं तो इसके लिए जो केंद्र सरकार का उपक्रम है वो है राष्ट्रीय केमिकल एंड उर्वरक संयंत्र, राष्ट्रीय केमिकल एंड उर्वरक आयोग या संयंत्र। ठीक है। जो राष्ट्रीय केमिकल एंड उर्वरक संयंत्र है ये कहां पे है? कपासन, चित्तौड़ में। कहां पे है? कपासन, चित्तौड़गढ़ में। ये जो यहां पे है उत्तरी भारत का जो प्रथम डीएपी बनाने का कारखाना है। क्या? डीएपी। इसका जो पूरा नाम है डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट
का प्रथम कारखाना है ये। ठीक है, नेशनल स्तर की एक संस्था खोली गई है, राष्ट्रीय केमिकल एंड उर्वरक या फर्टिलाइजर सेंटर। राष्ट्रीय केमिकल उर्वरक, जो हिंदी का जो मैं यहाँ पे लिख रहा था वो था फर्टिलाइजर्स, है ना। फर्टिलाइजर्स संयंत्र कहाँ पे है? कपासन, चित्तौड़गढ़ में। और जो उत्तरी भारत का यहाँ पे क्या बनाया जाता है? प्रथम डीएपी का कारखाना, डाई अमोनियम फॉस्फेट का जो प्रथम कारखाना है वो है। दूसरा अपन पढ़ते हैं अपने राजस्थान का, वो है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल सेंटर। ये कहां पे है? कोटा में। कहां पे है? कोटा में। यहां पे बनाया जाता है यूरिया। क्या बनाया जाता है? किसका उत्पादन होता है यहां पे? यूरिया का। यूरिया जो है इसको कार्बामाइड भी कहते हैं, कार्बामाइड। ठीक है, इसका जो संगठन है उसमें पाया जाता है नाइट्रोजन, कितना परसेंट? 46%। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, देखो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर संयंत्र जो है कहां पे? कपासन, चित्तौड़गढ़ में। इसको चंदेरिया भी, चंदेरिया के पास में, दोनों में कोई भी सही माना जाता है। ठीक है, उत्तरी भारत का प्रथम डीएपी का जो कारखाना है, डाई अमोनियम फास्फेट, वो प्रथम कारखाना है। डीएपी की फुल फॉर्म है डाई अमोनियम फास्फेट, यहाँ यहीं पे उत्पादित होती है। तो अगर उत्तरी भारत का प्रथम है तो राजस्थान का तो श्योर प्रथम होगा ही होगा। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल संयंत्र कहां पे है? कोटा में। किसका उत्पादन करता है? यूरिया का। यूरिया को क्या बोलते हैं? कार्बामाइड। यूरिया में क्या क्या होता है? तो नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये जो क्वेश्चन है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा वाला, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान रखना। कितनी प्रतिशत होती है? 46%। राजस्थान में उर्वरक उद्योग की दृष्टि से अगर अपन बात करते हैं तो जो जैव उर्वरक है, कारखाना कहां पे लगाया गया है? राजस्थान के भरतपुर में। कहां पे लगाया गया है? भरतपुर में। ये ध्यान रखना, जैव उर्वरक कारखाना कहां लगाया गया है? भरतपुर में। फिर अपन ने एक देखा था राजस्थान राज्य के केमिकल वर्क्स, रसायन, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहां पे? डीडवाना में। उसको यहां लिखने की जरूरत थोड़ी है, वहीं पे लिखवा दिया था। एक और है राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स, ये कहां पे है? डीडवाना। ठीक है, और जिला कुचामन, डीडवाना कुचामन। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब अगर अपन बात करें इंजीनियरिंग उद्योग की, ठीक है, तो इसकी अलग अलग जिलों में, जैसे जयपुर हो गया, कोटा हो गया, तो अपन संयंत्र है लगे हुए उनकी बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले बात करते हैं अपन जयपुर की। जयपुर में है नेशनल इंजीनियर कंपनी या इंस्टीट्यूट।
जयपुर में क्या है? नेशनल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। कहां पे है? जयपुर में। इसके द्वारा क्या बनाया जाता है? तो बॉल एंड बेरिंग। ठीक है, नेशनल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, कहां पे है? जयपुर में है। इसके द्वारा क्या बनाया जाता है? तो अपने बॉल एंड बेरिंग्स। एक आती है जयपुर मेटल्स, कंपनी का नाम है जयपुर मेटल्स। ठीक है, कंपनी है जयपुर मेटल्स। ये भी कहां पे है? जयपुर में। ठीक है, क्या बनाती है? तो पानी के, सॉरी, बिजली के मीटर। बिजली के मीटर क्या बनाती है? बिजली के मीटर। उसके बाद करते हैं, तो एक और कंपनी है, कैप्स्टन मीटर्स या कैप्सन कंपनी। कहां पे है? जयपुर एंड पाली। कहां पे है? जयपुर एंड पाली। क्या बनाती है? तो पानी के मीटर। क्या बनाती है? पानी के मीटर। एक है मान इंडस्ट्रियल एरिया। ये कहां पे है? जयपुर में। यहां पे क्या बनते हैं? तो लोहे के दरवाजे एंड टावर। जो लोहे के टावर होते हैं ना, वो। ठीक है, जयपुर में 4 इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग उद्योग के हिसाब से। फेमस जो है वो कौन कौन से? नेशनल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट क्या बनाता है? बॉल एंड बेरिंग्स। जयपुर मेटल्स, जयपुर बिजली के मीटर। कैप्सन कंपनी, जयपुर एंड पाली में पानी के मीटर। मान इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या बनते हैं? जयपुर में ही है, लोहे के दरवाजे और टावर। अब उसके बाद अगर अपन कोटा की बात करते हैं, तो कोटा केबल्स और इंस्ट्रूमेंटेशन। उसके बाद जेके इंस्टीट्यूट है वहां, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, अब अगर बात करते हैं अपन कोटा की, कोटा की एक फेमस कंपनी है केबल्स। क्या है? केबल सेंटर। ठीक है, कहां पे है? कि कोटा में। और क्या बनती है इसमें? केबल ही बनती है। सीधा सीधा एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है केबल के नाम पे। दूसरा जो है वहां पे है, एक है इंस्ट्रूमेंटेशन। वर्तमान में बंद है, केंद्र सरकार का उपक्रम है। कहां पे है? कोटा में। ठीक है, क्या बनाता है? तो ये यंत्र बनाता था, वर्तमान में बंद है। उसके बाद कोटा की अगर बात करते हैं, तो जे एंड के संयंत्र। और यहाँ पे क्या बनती है? ये भी कहां पे है? कोटा में। क्या बनती है? तो टीवी। क्या बनती है यहाँ पे? टीवी। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं, तो फ्लोरस्पार संयंत्र एक आता है, फ्लोरस्पार संयंत्र। जब अपन खनिज पढ़े थे तो अपन ने देखा था फ्लोरस्पार और फेल्सपार। फ्लोरस्पार कहां पाया जाता था? मांडो की पाल, डूंगरपुर। तो फ्लोरस्पार संयंत्र भी कहां है? डूंगरपुर में। ठीक है, उसके बाद एक है सिमको वैगन। क्या है? सिमको वैगन फैक्ट्री।
कहां पे है? भरतपुर में। कब से स्टैब्लिश्ड है, सब स्थापित है? 1957 से। क्या बनाती है? तो रेल के डिब्बे। क्या बनाती है? तो रेल के डिब्बे इसके द्वारा बनाए जाते हैं। उसके बाद एक बार आप इसका से बोलो, जैसे अपन बात करते थे अशोका लीलैंड, ठीक है, ये कहां पे है? अलवर में, ठीक है। उसके बाद में अलवर का जो भिवाड़ी है वहां पे कार के लिए, कार उत्पादन सबसे पहले कहां पे था? भिवाड़ी में। कहां पे? भिवाड़ी में, ठीक है। और दूसरा जो था अपने मोटरसाइकिल, इसका पहला कहां पे? कुसखेड़ा में। और दोनों के दोनों कहां पड़ते हैं? खेड़तल तिजारा में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सॉरी, इसका ये नहीं है ना, ये देख लो थोड़ा। इसकी अगर अपन बात करते हैं, कार उत्पादन था कुसखेड़ा में और ये था टपूकड़ा में, जो भिवाड़ी के पास है। और दोनों कहां पड़ते हैं? खेड़तल तिजारा में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है उसके ऊपर अपन बात करेंगे, वो DMIC। किसकी बात करेंगे अपन? दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। किस नाम से जाना जाता है? DMIC, ठीक है। टोटल लंबाई कितनी है? तो 1504 किलोमीटर। कितनी है? 1504 किलोमीटर। राजस्थान में इसका हिस्सा लगभग 38%। कितना है? 38%, लगभग 560 किलोमीटर। कितना हिस्सा है? 560 किलोमीटर। अगर इसकी बात करते हैं तो ये कहां से कहां तक है? तो दादरी, जगह कहां पे है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहां से लेके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये कहां पड़ता है? मुंबई। मुंबई कहां है? महाराष्ट्र में, ठीक है। देखो, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जिसकी अपन बात कर रहे हैं 1504 किलोमीटर लंबा है। राजस्थान में इसका हिस्सा लगभग 38% आता है। लगभग 560 किलोमीटर दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा है, उसका हिस्सा राजस्थान से निकलता है। दादरी उत्तर प्रदेश से लेके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र तक, भारत के 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से गुजरता है। एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अगर अपन इसको देखते हैं, आपको मैप का थोड़ा सा वो है, तो उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड अंत में महाराष्ट्र। ठीक है, ये अपनी एक यूटी कौन सी हो गई? दिल्ली। बाकी 6 राज्य। ठीक है, देखो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, ठीक है, DMIC 1504 किलोमीटर लंबा है।
राजस्थान में 38% हिस्सा है, 560 किलोमीटर लगभग राजस्थान में इसका विस्तार है। दादरी उत्तर प्रदेश से लेके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक ये विस्तृत है। भारत के 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से गुजरता है। और 6 राज्य कौन कौन से? तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। एक यूटी कौन सी आती है? दिल्ली। अगर इसके अलावा इसकी बात करते हैं तो इसमें लगभग 24 तो बनाए गए औद्योगिक क्षेत्र। क्या बनाए गए? 24 औद्योगिक क्षेत्र और 8 बनाए गए हैं विशेष निवेश क्षेत्र। 8 बनाए गए हैं विशेष निवेश क्षेत्र। चौबीस में से राजस्थान में 3, ठीक है, और 8 में से राजस्थान में कितने हैं? 2। राजस्थान में 2 तो निवेश क्षेत्र है और 3 विशेष औद्योगिक क्षेत्र है। जो डीएमआईसी है, इसको जो आर्थिक सहयोग जो राष्ट्र प्रदान कर रहा है वो है जापान, ठीक है, लगभग $90 बिलियन। डॉलर का आर्थिक सहयोग किया है। देखो राजस्थान के उद्योग, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा 1504 किलोमीटर लंबा है। राजस्थान में 38% इसका हिस्सा है, 560 किलोमीटर गुजरता है। दादरी उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र तक है। 6 राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 6 राज्य और एक यूटी से गुजरता है। उसके बाद बात करते हैं जो 24 औद्योगिक क्षेत्र है, टोटल 24 औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए और 8 निवेश क्षेत्र बनाए गए। 24 में से 3 राजस्थान में है और 8 में से 2, 3 औद्योगिक क्षेत्र है और 2 निवेश क्षेत्र है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलो पहले देख लेते हैं अपन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में निवेश क्षेत्र कितने हैं राजस्थान में? इसके 2। कौन कौन से हैं? तो कुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना निवेश क्षेत्र। दूसरा जो बनाया गया है वो है अजमेर, किशनगढ़, निवेश क्षेत्र। ठीक है, राजस्थान में जो औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए हैं उनकी अगर बात करें कितने बनाए गए राजस्थान में? 3। पहला जो बनाया गया था जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। दूसरा जो बनाया गया था जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र। तीसरा जो बनाया गया था राजस्थान में वो था राजमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र। राजमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र। इस प्रकार राजस्थान में 2 निवेश क्षेत्र बनाए गए थे और 3 औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए थे। राजस्थान निवेश क्षेत्र कौन कौन से थे? कुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना और अजमेर, किशनगढ़। औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर पाली मारवाड़, जयपुर दौसा और राजमंद भीलवाड़ा। जोधपुर पाली मारवाड़ वाला जो औद्योगिक क्षेत्र है ये लगभग
2010 में स्थापित हुआ था और इसका संचालन जो है रिको द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? रिको द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। आई होप आज की क्लास में जो पढ़े हैं वो सारे फैक्ट आपके समझ में आ रहे होंगे और आप इनको अच्छे से याद भी करोगे। इस क्लास को सभी को इसका फायदा हो, इसके लिए इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो और अपना सपोर्ट, प्यार और स्नेह ऐसे ही बनाए रखो। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।